हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। So in this lecture I am going to teach you chapter number 7 variation, in that practice set 7.2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 7.1 फिनिश करा दिया है, तो इस लेक्चर में 7.2 सॉल्व करेंगे। वेरिएशन का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। अगर सपोज मैं यहाँ पे x एंड y इन दो वेरिएबल्स को, या सपोज ये दो क्वांटिटी है, वेरिएबल x जो है वो एक क्वांटिटी है एंड वेरिएबल y भी जो है वो एक क्वांटिटी है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैं ये कंपैरिजन डायरेक्ट वेरिएशन में करती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी सिंबॉलिकली? x, ये अल्फा का सिंबल, और y, इन दोनों को मैं सामने सामने लिखूंगी। बट यही चीज अगर मैं इनवर्स वेरिएशन में करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनवर्स। तो यही चीज अगर, यही मतलब कि कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन इनवर्स वेरिएशन में करती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? x, अल्फा का सिंबल और 1/y। इनवर्स वेरिएशन में 1/y लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे रीड करेंगे तो हम बोलेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और डायरेक्ट वेरिएशन में हम लिखेंगे इस तरह के तरीके से और बोलेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इतना चीज मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बुक एंड पेन लेकर आप बैठ जाना, मेरे साथ साथ में ही आप भी सॉल्व करना। पहले आप हाफ क्वेश्चन को समझ लेना, एटलीस्ट यहाँ पर मैं जो फाइंड आउट करूँगी ना, इतना आप समझ लेना। इसके बाद आगे के जो दो एम्प्टी बॉक्सेस है ना, आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल। क्या बोला है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? नंबर ऑफ वर्कर एंड डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिला है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पर जो टेबल है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा लिखा हुआ था। बट क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कहीं पर भी डायरेक्ट है या इनवर्स वेरिएशन है? नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देख करके समझना होगा, पहचानना होगा कि गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनवर्स वेरिएशन का है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे ध्यान दो, पहले 30 थे, उसके बाद 20 हो गए, यानी कम हो गए, फिर धीरे धीरे और कम हो गए, 10 हो गए। अब डेज की तरफ देखो, डेज जो थे वो 6 है, उसके बाद बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, फिर यहाँ पे और बढ़ गए। तो मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर जैसे जैसे कम हो रहे हैं वैसे वैसे डेज क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का है। कैसे टाइप का है? इनवर्स वेरिएशन का है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन में कौन से दो क्वांटिटी को कंपेयर किया गया है वो लिखोगे, और इसको भी आपको ना अपने से कुछ लर्न वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठ के बाय हार्ट करना है कि टीचर ने बोला ये इस तरीके से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा दे रही हूँ। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे लिखोगे आप सोल्यूशन में, the number of workers and number of days are in inverse variation। अब इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर को x अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ डेज को y अज्यूम कर लेते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें देखो x और y लिखा हुआ था, बट इस टेबल में नहीं लिखा है, तो आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप अज्यूम करोगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, ऊपर जो देखो लाइन लिखी है ना उसी को देखकर मैं लिख दे रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x एंड नंबर ऑफ डेज बी y। अब क्या है ये इनवर्स वेरिएशन में? सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर को क्या अज्यूम किया? x, तो x लिखेंगे।
अल्फ़ा का सिंबल बनाएंगे एंड किसके साथ है, डेज के साथ। डेज को हमने क्या अज्यूम किया है, वाई, तो 1/y लिखेंगे। क्यों 1/y लिखा, ये मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/y, एंड k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ, किसका कांस्टेंट है, वेरिएशन का कांस्टेंट है। अब इसके बाद k इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। k का वैल्यू कब मिलेगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। k का वैल्यू कब मिलेगा, जब x और y का वैल्यू आपको पता होगा तभी तो मिलेगा। तो आपके टेबल में देखो x का वैल्यू भी दिया है, y का वैल्यू भी दिया है, तो यहाँ पे दो दो जगह पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। तो मैं लिख रही हूँ when x इज इक्वल टू 30 and y इज इक्वल टू 6, when x इज इक्वल टू 30 and y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू x की जगह 30, y की जगह क्या पुट करेंगे, 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 3 18 एंड 0 एज इट इज। तो k कितना आ गया, 180 आ गया। अब यहाँ पे k फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट किया x और y को यूज करके। अब k की वैल्यू को पुट करो, किसमें, जहाँ देखो मैं मार्क कर रही हूँ, इसमें पुट करो। पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इंटू वाई इज इक्वल टू k है ना। यहाँ देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, k है, बट k हमने फाइंड आउट किया, कितना मिला, k 180, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180। अब इसके बाद मैंने रोमन 1 लिखा है। इतना हो गया ना, हमें वेरिएशन मिल गया इक्वेशन का। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो जो एम्प्टी बॉक्सेस है ये फाइंड आउट करना है। और जैसा कि मैंने बोला था आपको, पहला वाला आप देखो, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। तो यहाँ पे y कितना दिया है, 12 दिया है, y कितना दिया है, 12 दिया है, तो x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे when y is equal to 12 then x is equal to क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर इक्वेशन लिखो वेरिएशन का, ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 180, x एज इट इज, y की जगह 12 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 12, कैंसिल करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 0 एज इट इज, अगेन कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, सो देयरफॉर x कितना आ गया, 15 आ गया। व्हेन y इज 12, x कितना मिला, 15 मिला। अब इसके बाद रोमन 2 यहाँ लिख देते हैं। अब आगे लिखेंगे व्हेन, अब जाएंगे अगेन टेबल के पास और देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 180, 10 x की जगह 10 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 180, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसके बाद एक और बाकी है ना, एक और बाकी है टेबल में, देखो एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है y कितना दिया है, यहाँ पर 36 दिया है, तो x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 36 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू 180, x एज इट इज, y है 36 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन 36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 0 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर ये देखो हो गया। अब मैं आपको स्लोली सोल्यूशन शो कर देती हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया सॉल्यूशन में कि जो गिवन थिंग्स दिए हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज, दोनों क्या है, इन्वर्स वेरिएशन में द नंबर ऑफ वर्कर को x अज्यूम किया, नंबर ऑफ डेज को y, सिम्बॉलिकली लिखा। फिर वेरिएशन का साइन रिमूव करते ही क्या आएगा, इक्वालिटी एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू को यूज किया और फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। देन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाया, k की वैल्यू को पुट करके,
इसके बाद जहाँ जहाँ एम्प्टी बॉक्सेस थे उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा और फाइंड आउट किया सॉल्यूशन। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है आई नो, लेकिन बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करोगे तो आप एक ही बार में पूरा सॉल्यूशन समझ जाओगे, दोबारा आपको वापस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि आपको k फाइंड आउट करना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कब बनता है, जब आप k की वैल्यू को पुट करते हो। ठीक है, जब आप k की वैल्यू को पुट करते हो तब आपको एक इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, कैसे रीड करेंगे, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q if p is equal to 15 and then if p is equal to 15 then q is equal to 4। ये एक सिचुएशन, ये कंडीशन हमें दी हुई है, इसके बेसिस पे हमें k फाइंड आउट करना है यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, देन इसी के बेसिस पे हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखोगे इट इज गिवन दैट क्या दिया है क्वेश्चन में कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, ये दिया है, ये लिख दो। देयरफॉर p इज इक्वल टू k अपॉन q हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू p इंटू q हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद देखो k इज इक्वल टू पी क्यू है ना, तो क्वेश्चन में तो दिया है यहाँ पे व्हेन p इज इक्वल टू, क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हेन p इज इक्वल टू 15 एंड q इज इक्वल टू 4। तो पुट करेंगे 15 एंड 4 को, देयरफॉर k इज इक्वल टू पी क्यू, देयरफॉर k इज इक्वल टू p है 15 एंड q है 4। 15 4 का कितना होता है 60, तो k कितना मिल गया 60 मिल गया। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कब मिलेगा, जब इस 60 को यहाँ k की जगह पे, यहाँ पर भी नहीं, एरो मैंने पी क्यू की जगह पे बनाया है, तो कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करोगे k की जगह पे 60, तो पी क्यू इज इक्वल टू 60 मिलेगा, वो क्या होगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ब्रैकेट में लिखो k इज 60 and equation of variation कैसे बनेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, पी क्यू इज इक्वल टू 60 ऐसे बनेगा ना। यहाँ पे ये k की जगह पे 60 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा करते हैं सॉल्व। देखो सेकंड है यहाँ पे z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। z क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है w से। व्हेन z इज 2.5 देन w इज 24। क्वेश्चन में दिया है, इस पूरे इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको k फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w, ये दिया है, लिख दो ये। देयरफॉर z इज इक्वल टू k अपॉन w, where k is a constant of variation। क्या है k, वेरिएशन का कांस्टेंट है, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इंटू डब्ल्यू, बॉक्स बना दो। अब लिखो यहाँ व्हेन z इज इक्वल टू, क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हेन z इज इक्वल टू 2.5 एंड w इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पुट करेंगे हम, देयरफॉर k इज इक्वल टू z इंटू डब्ल्यू, देयरफॉर k इज इक्वल टू z की जगह 2.5, w की जगह 24। साइड में मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, 2.5 एंड 24, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 5 2 ज़ा 10 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 0 0 5 प्लस 1 6। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू आ गया 60। अब k की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ k की जगह पे, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि k is 60 and equation of variation is क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ZW इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया सेकंड भी सॉल्व। अब थर्ड करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, एक बार रीड कर देती हूँ मैं इसको। S इज व्हाट, S क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर से। S क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर से। इफ S इज इक्वल टू 4 देन T इज इक्वल टू 5। इन दोनों वैल्यू को यूज करना है, K फाइंड आउट करना है एंड K को पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा हमें। तो चलो फाइंड आउट करते हैं हम। आप लोगों का काम क्या है कि पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद से सॉल्व करोगे। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब तक तो याद ही हो गया होगा ना। क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर S इज इक्वल टू K अपॉन टी स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ब्रैकेट क्लोज, देयरफॉर K इज इक्वल टू S इंटू टी स्क्वायर। बॉक्स बना दो और लिखो when S इज इक्वल टू 4 एंड T इज इक्वल टू 5। यही दिया है ना क्वेश्चन में, एक बार चेक करते। देयरफॉर K इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर, देयरफॉर K इज इक्वल टू S यानी 4, T स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 4 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 बिकम 100। तो K कितना आ गया, 100 आ गया। सो लिखेंगे फाइनल आंसर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि K इज 100 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे मिलेगा, जब आप K की वैल्यू को पुट करोगे, कहाँ मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पुट करोगे तो एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा। एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रूट y के साथ। तो आपको बोला गया है कि अगर x 15 है एंड y 9 है तो कांस्टेंट फाइंड आउट करो एंड इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन रूट y, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू रूट वाई। बॉक्स बना दो यहाँ पे। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है ना, व्हेन x एंड y, देखो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9, व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर k इज इक्वल टू x इंटू रूट वाई, x की जगह 15 एंड रूट y की जगह पे रूट 9, विच इज इक्वल टू 15 इंटू रूट 9 होता है 3, 15 3 जा कितना होता है 45। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, पहले क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k is 45 and इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज k की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पे, तो x इंटू रूट वाई, एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 3 4 5 6 है वो सब आगे के
लेक्चर में सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।